हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक कंपनी है ओमेगा प्रो, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रही है। तो आप अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो वेबसाइट को ओपन करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल आज हम चीज़ें जो इसमें चेक करेंगे वो हैं इनका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है और ये किस तरीके से वैलिड है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यूरोपियन जो यूनियन है वहाँ पर इसका वेरिफिकेशन करके देखते हैं कि क्या ये अवेलेबल है या नहीं। तो कंपनी का नाम है ओमेगा प्रो और हम आ गए हैं यूरोपियन यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में। अगर आप इसको सर्च करेंगे EUIPO की वेबसाइट पर तो आपको ई सर्च प्लस मिलेगा, वहाँ पर आपको लिखना है ओमेगा प्रो और आप उसको फिर सर्च करेंगे यहाँ से सर्च के बटन पर क्लिक करके। तो यहाँ पर हमें ओमेगा प्रो के नाम से कुछ इस तरीके से 3 रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये 3 रिज़ल्ट हैं हमारे सामने। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले वाला रिज़ल्ट। तो अगर हम देखें यहाँ पर लोगो जो है वो डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर आप लोगो देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो लोगो है वो अलग लोगो है और जो हमको EUIPO की वेबसाइट पर मिलता है वो लोगो अलग है। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि ये अलग ट्रेडमार्क है और वो अलग ट्रेडमार्क है। तो अगर कोई इस तरीके से वेरीफाई करता है कि ये वही ओमेगा प्रो है तो ये अलग सिस्टम है। आप यहाँ पर चेक करिए, ये ट्रेडमार्क अलग है और ये ट्रेडमार्क अलग है। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाता है कि ट्रेडमार्क जो है वो हमारा वेरीफाई नहीं होता। दूसरा, हम इसकी डिटेल चेक करते हैं दोनों ओमेगा प्रो की। तो हम इस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि ये कहाँ पर रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे EUIPO पर तो हमारे सामने ट्रेडमार्क नंबर, फाइलिंग नंबर, बेसिस, डेट ऑफ इनकंसप्शन और नेचर वगैरह सब मिलती है। यहाँ पर नेचर, इंडिविजुअल, नाइस क्लास यहाँ पर मिल जाती है। आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर और यहाँ पर आपको इनका एड्रेस भी मिलेगा। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में आपको स्टेट कंट्री ये है यूनाइटेड किंगडम में। तो आप चेक कर सकते हैं ये यूनाइटेड किंगडम पर मतलब कंट्री के लिए रजिस्टर्ड है। और ऑर्गेनाइजेशन भी आप चेक कर सकते हैं, लीगल एंटिटी है। तो अगर हम इस वाले ओमेगा प्रो को चेक करें, ये जो ओमेगा प्रो है जिनका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप का है, उनका ट्रेडमार्क हमें देखने को मिलता है। बाकी ये जो ओमेगा प्रो डॉट वर्ल्ड करके हैं, इनका ट्रेडमार्क हमें यहाँ पर नहीं मिलता। आप चाहें तो जो दूसरा वाला है उसको भी एक बार वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो हमें हमारे एड्रेस से मैच करता है। तो मैं इसको एक बार क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो डिटेल निकल कर सामने आएगी वो भी हम देखेंगे कि ये किस कंट्री के लिए रजिस्टर्ड है। तो ये भी नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए ही रजिस्टर्ड है और ये भी एक लीगल एंटिटी है और देवानिस नट रिसन लिमिटेड करके यहाँ पर है और आयरलैंड का ही एड्रेस है यहाँ पर। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर हैं। यूनाइटेड किंगडम, जीबी यूनाइटेड किंगडम करके आपको मिलता है देखने को। तो यहाँ पर हमें जो एड्रेस वगैरह है वो मिल जाता है यूके का, लेकिन जो ट्रेडमार्क है वो हमारा मैच नहीं होता। अभी और भी दूसरी चीज़ें हैं। अगर आप कैनेडियन ट्रेडमार्क सर्च पर देखें तो ये आपको मिलेगा IC.GC.CA और यहाँ पर कैनेडियन ट्रेडमार्क डाटाबेस में आप जो है सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको ऑल मिलेगा लिखा हुआ और उसके नीचे एंटर सर्च क्राइटेरिया करके ओमेगा प्रो जब लिख कर आप यहाँ पर सर्च करेंगे या फिर आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा और उसको हम जो है यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो ये देखिए एप्लीकेशन नंबर है 1374614, ट्रेडमार्क यहाँ पर ओमेगा प्रो -3 और यहाँ पर CIPO। तो ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड जो है नहीं है। बाकी आपको ये जो फाइनेंशियल कंपनी यहाँ पर मिलती है जिसमें आपको ट्रेडिंग वगैरह का कोई सिस्टम है वो अलग है। तो हमारे जो फर्स्ट रिज़ल्ट हैं वहाँ पर हमारा ट्रेडमार्क वेरीफाई नहीं होता। इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि ये वाला जो ट्रेडमार्क है ये कहीं और रजिस्टर्ड है। अभी चलिए मैं आपको साथ ही साथ जो US ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन रहता है वहाँ पर भी एक बार चेक करता हूँ। तो ये देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस और यहाँ पर हम सर्च करते हैं ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम, क्योंकि यूरोप में भी नहीं है
और ये कनाडा में भी नहीं है, तो हो सकता है कि यूरोप यूनाइटेड स्टेट में ये रजिस्टर्ड हो। यहाँ पर हम इसको सर्च करते हैं। तो दिस सर्च सेशन हैज एक्सपायर्ड, प्लीज स्टार्ट ए सर्च सेशन अगेन बाय क्लिकिंग ऑन द ट्रेडमार्क आइकन इफ़ यू विश टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर भी हमें नहीं मिलता। एक बार मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू करके चेक कर लेता हूँ। सबमिट क्वेरी पर मैं क्लिक करता हूँ तो सेशन एक्सपायर्ड करके आता है। तो ये हमें यूनाइटेड स्टेट के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर भी वेरीफाई नहीं होता, कैनेडियन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन पर भी वेरीफाई नहीं होता। यहाँ पर एनिमल फीड के नाम से ओमेगा प्रो हमें मिलता है जो कि कैनेडियन में है, यानी कि ये ओमेगा जो है एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए वेरीफाइड है। ये अलग कंपनी अलग प्रोडक्ट है जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा में ओमेगा प्रो 3 हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर हम EUIPO पर करें तो ये हमें ट्रेडमार्क के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर 2027 में एक्सपायरी इनकी डेट है। और हमारा जो ट्रेडमार्क है यहाँ पर ये पाई बना हुआ है, ये हमको वहाँ पर वेरीफाई नहीं होता। साथ में इसका जो बॉटम में हम चेक करेंगे, ओमेगा प्रो लिमिटेड डज नॉट एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम रेजिडेंट ऑफ US, कनाडा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, GCC एंड UAE। तो इस टाइप की कुछ कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं, यानी कि ये यहाँ पर इनकी जो पॉलिसी हैं, इनकी जो लीगल एंटिटी हैं, वो कंट्री, इनके लीगल जो रूल हैं वो इन कंट्री में वेरीफाई नहीं होते। तो ये एक मतलब जो US और कनाडा के जो लॉ हैं वो इस ओमेगा प्रो के लॉ से मैच नहीं करते, इसलिए यहाँ पर ये लोग इन कंट्री से एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, किसी को भी एंट्री यहाँ पर नहीं मिलती। तो अब आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि US, कनाडा और जो UAE है, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, GCC, इनको तो आप एक बार छोड़ सकते हैं, लेकिन US, कनाडा जैसी कंट्री में अगर कंट्री से भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही तो वहाँ पर एक डाउट तो बनता है। तो इसी डाउट की वजह से आप यहाँ पर 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, और जिनको फ्रॉड करना होता है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करके भी फ्रॉड कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क एक टाइम के लिए मिलता है, उसके बाद आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर हो जाता है। अगर आप ब्रांड बिल्ड नहीं करते तो उसके बाद आपको रीन्यू कराने की भी ज़रूरत नहीं रहती, और लोग इसी तरीके से 1-2 साल में स्कैम करके निकल लेते हैं। तो यही थी आज की इस वीडियो में, हमने देखा ओमेगा प्रो किस तरीके से कहाँ पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।